हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दाबॉस हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पर हमने मल्टीपल वीडियो को मर्ज किया है। एक हमारे प्रीमियम कस्टमर है, उनका एक्सिस के कार्ड पर सेटलमेंट की बात चल रही थी। जब वो काफ़ी हाई वेवर दे रही थी और जब हमने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करा तो भड़क गई मैडम और बोलने लगी कि बेटा तू रुक जा, 1 घंटे में तेरा बाप भी पेमेंट देगा। और हमने भी जवाब में बोल दिया कि तुझे 1 घंटे की तो छोड़, 1 साल में भी हमसे पैसा निकलवा ले तो बता देना। दोस्तों, अगर पैसे हैं तो दे दो, अगर नहीं है तो फिर पैसे इकट्ठे करो, कमाओ, और सेटलमेंट करवाना चाहते हो तो सेटलमेंट करवा के खत्म करो, और फोर क्लोज करवाना चाहते हो तो फोर क्लोज करवा के खत्म करो। और दोस्तों, स्क्रीन पर जो दिया गया नंबर है, अगर किसी भी भाई को कोई सेटलमेंट से रिलेटेड, चाहे वो कार्ड हो या पीएलओ, उसकी क्वेरी हो तो हमसे संपर्क कर सकता है। हम उसकी 101% हेल्प करेंगे। तो आइए सुनते हैं वीडियो में क्या क्या बातें हुई हैं। नमस्कार मैम, हेलो। कैसी हो हाँ मैम? जी हाँ सर, जी। एक बार ना आपको ना सीनियर से बात कर लीजिए, वो कह रहे हैं आपसे बात कर लेंगे। ये लो मैम, बात कर लो। कौन है मैम? हेलो। हेलो। हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। क्या वेरी। नेम है आपका सर? मेरा नाम है, नाम नहीं बताऊंगा, अपनी एजेंसी का नाम बता देता हूँ। एल के एसोसिएट से बात करता हूँ। कहाँ से बात कर रहे हो आप? एल के एसोसिएट, सेक्टर 18, नोएडा। अच्छा, तो आप एजेंसी में वर्किंग हो? मेरी खुद की एजेंसी है मैडम, 4-5 लड़के मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ये आपका क्रेडिट कार्ड चल रहा है 6949, कैसे क्लोज करना है इसको आपने सर? कैसे करवाओगी? सॉरी, आप बताइए ना, आपने पेमेंट करना है, सेटलमेंट करना है, क्या करना है आपने? मैंने तो सेटलमेंट ही करना है। हाँ तो बताइए, मैं आपको बता देती हूँ। सेटलमेंट हो जाएगा 54,000 में आपका सेटलमेंट होगा। कितना? 54,000। 54,000? हाँ जी जी। टोटल अमाउंट कितना है? 1,52,000 आउटस्टैंडिंग है। 1,42,000 आपका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल पे दोगी, किस पे दोगी? प्रिंसिपल पे। हाँ, 1 मिनट रुकना प्रिंसिपल जरा, पे किसी सर। कस्टमर की कॉल आ रही है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी, बोलिए पाटिल जी। हाँ जी। हाँ हाँ, बोलिए। है? अरे बाद में बात करना, अभी बिजी हूँ, ठीक है। किसी से सेटलमेंट की बात चल रही है, चलो ठीक है, बाद में करता हूँ कॉल। हाँ मैडम, बोलिए। जी बताइए सर। हाँ बोलो मैम, इस कस्टमर का केस मेरे पास है, बताओ कैसे क्लोज करवाना है। इस कस्टमर का केस आपके पास कैसे आ गया? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। कैसे आ गया? जैसे और केस आ जाते हैं वैसे आ गया। सर, ये केस मेरे पास है। ओह अच्छा, आपके हाँ पास? आपके पास तो बैंक ने दिया है ना। हाँ। अब कस्टमर ने मुझे हायर करा है, एल के एसोसिएट को। कस्टमर ने आपको हायर करा है? हम्म। अच्छा, बताइए फिर सर, कैसे क्लोज करना है इसको? जितना वेवर आप बता रही हो ना, हाँ। मुझे 5 साल हो गए सेटलमेंट करवाते करवाते लोगों के। अच्छा आज तक मैंने इतने हाई वेवर पे कभी किसी का सेटलमेंट नहीं करवाया। अच्छा। हम्म। तो अब आप क्या, मतलब मैंने अमाउंट आपको गलत बताया, आप ये बोल रहे हैं? हम्म? आप बोल रहे हैं मैंने आपको अमाउंट गलत बताया? जितना हाई वेवर आप बोल रहे हो ना, उतने हाई जो वेवर दे रहा पे है बैंक उसी पे तो बताऊंगी तो मैं। तो फिर इस पर आरटीपी डाल दो, चलने दो। क्यों? कस्टमर के पास इतना पैसा नहीं है अभी। अरे मेरी कस्टमर से बात कराइए सर, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आप मेरी कस्टमर से बात कराइए। लगा लो फिर जोर, आ जाओ घर पे कस्टमर के। मुझे भी जोर आपसे लगा बात। लो का क्या मतलब होता है? एक सेकंड वेट, माइंड योर लैंग्वेज। जोर लगा लो का क्या मतलब होता है सर? जोर लगाने का वो मतलब आप है वो जो आपको करना हायर है कर रहे कर हैं, लो। वो आपको हायर कर रहे हैं। शट अप। वो आपको हायर कर रहे हैं, आप मेरे से बात कर रहे हो। बास्टर्ड, शट कहाँ है योर, कस्टमर? शट योर कस्टमर कहाँ माउथ, है? आप उनके क्या शट जीजा जी योर हैं? माउथ। अरे वो आपका स्टूपिड, जीजा जिसके भी आप पे आप बात कर रहे हो? आई एम टॉकिंग अबाउट ओ सीरियसली? सेटलमेंट। जो बंदा, हेलो, जो बंदा इतनी बड़ी एजेंसी चला रहा है ना, उस बंदे को नॉलेज होनी चाहिए किससे बात कर रहे हैं। मुझे ये आप बातें मत करवाइए। किससे पेमेंट बात का कर रहे बताइए हैं? कैसे करनी है। किससे बात कर रहे हैं? किससे बात क्या? करनी है? किससे बात क्या करनी है? आपसे मैं क्या बताओ। बात करूँ? आप कस्टमर तो थोड़ी ना काट हैं। दो ना फोन, फिर मैं क्यों काट दूँ? जबरदस्ती कर रहा हूँ? एंटरटेनमेंट आप खुद करवा रहे हो, नंबर आपकी बात कर रहे हो, आप बकवास बताइए कर रही कैसी है बात कर रहे हो। बकवास मैं नहीं, आप तेरे कर रहे हो भाई जैसे। साहब।
भाई साहब 500 मेरी लोगों को जैसी पर पल्ले डे पड़ी डील नहीं कर है रहा अभी। हूँ, मैं बोल ठीक तो है। रही हूँ, मेरे से पल्ले पड़ी नहीं है, पल्ले अभी पड़ तो बकवास कर रहे हो गई, आप। रीसेट तेरे से परसों परसों भी बात हुई वेरी थी। गुड, और बोलो। मेरे से कोई बात नहीं हुई है। अब तू 1 घंटा ठीक है। रुक, तेरा बाप भी पेमेंट कराएगा। तू बहनचोद 1 घंटा मैडम ये क्या। हेलो हेलो हेलो, गुड हेलो। आफ्टरनून। रामलगन फार्मा से बात हो रहा है। मैं स्मार्ट कार्ड से अमृता कॉल कर रही हूँ। हैं? अनिल कुमार, रामलगन फार्मा से बात हो रहा हाँ है। मैं हाँ, स्मार्ट कार्ड होता से अमृता कॉल होता कर रही हूँ। होता है। हाँ सर, आपने जो 60,000 का लोन लिए है उसका EMI का रिपेमेंट अभी तक नहीं 60,000, हुआ है, इसलिए 60,000। आपको पता है सर क्यों नाटक कर रहे हैं फोन पर? अरे नाटक नहीं कर रहा ड्रामा हूँ, मत कीजिए बताओ सर। ना आप कितना पहले है। के ड्रामा कर रहे हैं कितना सर। है? ये आपको तो कितना अभी है? इतने 60,000 का आपने जो लोन लिए है उसका 60? EMI का रिपेमेंट अभी भी पेंडिंग है। 88 डेज हो चुका है सर। 60? 60? आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं सर? लोन लेने के बाद से 88 दिन हो चुका है, फिर भी पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है आपसे? सिर्फ टाइम पास क्यों होता है? पेमेंट क्यों नहीं किया जाता है आपसे? पैसा नहीं है मेरे पास। पैसा क्यों नहीं है सर? बच्चे तो है नहीं कि पैसा नहीं है। लोन लेना आता है तो पैसा क्यों नहीं जमा करना होता है? पैसा कमाना क्यों नहीं होता है? पैसा पेमेंट करना क्यों नहीं होता है? और फोन उठा के ये सब फोन उठा के ये सब हरकतें करते हुए थोड़ा सा भी खुद पर खराब नहीं लगता है कि मैं दूसरों का कंपनी का पैसा लेके उन लोग को पैसा ना दे के ऐसा करता हूँ? खराब लगता है या नहीं लगता है? बोलिए। इलू पीलू का मतलब इलू पीलू, टीलू टीलू, टीलू टीलू, इलू पीलू, पीलू पीलू का मतलब आई लव यू, आई लव यू। बच्चे लोग बहुत शरारती है मैडम। बोल रहा है गाना सुनाओ। हेलो। हेलो, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मे सर आई कैसे नो हैं आप? योर नेम? यस सर, मेरा नाम मोनू यादव है। मैं मोनू स्मार्टफोन से बात यादव। कर रहा हूँ। जी जी। ओके मोनू यादव, व्हाट मे आई हेल्प यू? सर ये अनिल कुमार राम लगन वर्मा यस यस आप ही हो? यस। हाँ, ठीक है सर। तो अभी पेमेंट नहीं किया आप, क्या दिक्कत आ रही है? Actually, due to some financial crisis, I'm facing fund issue. ओके Lots of time I already told your executives I am trying to arrange, but it's still not arranged. But ओके your executive don't understood my problem. ओके। Hope so. तो In April month, I will do definitely pay. सॉरी सर, बिकॉज हियर इज नो एनी ऑप्शन फॉर Okay, गिविंग यू टाइम। so देखो, no issue from my side. You have to add insurance penalty and other charges. I will pay as well as your interest penalty. जी जी जी, करेक्ट है सर। तो मैं यही बोलना चाहूँगा सर कि आप जो भी बोल रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है आपका, मतलब बातें समझ के, और आपकी जो भी मतलब समझने का वो तरीका है वो भी अच्छा है। जी। बट इतना ही जानना है सर कि मतलब इतना डिले करके भी आप टाइम दे रहे हो, किस बेस पे टाइम दे रहे हो, और हम आपको किस बेस पे टाइम दें, बताइए सर। हम्म, जी। हम्म। तो सर मैं यही बोलूँगा कि आप पेमेंट कर दीजिए और हम आपको टाइम भी दे सकते हैं। तो पेमेंट देखो, जैसे मैं अरेंज कर रहा हूँ, किसी अपने कलीग से और ब्रदर से बोला है कि मुझे थोड़ा फंड दो, अगर वो दे देते हैं मुझे। अभी तो बिल्कुल एक्चुअली सर देखिए क्या है ना, बोलिए। आपका एक ऑप्शन ये है हमारे पास आपके लिए कि हम आपको यहाँ पे जो पेनल्टी और चार्जेस है ना वो आपको देना नहीं पड़ेगा, हम 100% वेवर कर सकते हैं आपको, इसलिए ठीक है सर। चलो मैं एक बार देख लेता हूँ, आपको जैसे भी होगा मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा वाया मेल, या फिर आपका जो कस्टमर केयर का कांटेक्ट नंबर होगा मैं उस पर डेफिनेटली, अगर मेरे पास पैसे आ जाते हैं तो मैं आपको कांटेक्ट करके और आपसे बोलूंगा कि ये सब जो आप मुझे ऑफर दे रहे हो रिवर्सल का, उसको मुझे दे दो। करेक्ट है। और मैं तो मैं जानना चाहूँगा सर कि मतलब कितना टाइम में हम कॉल बैक कर सकते हैं आपको? आप मेरे को 10-15 दिन में कर लेना कॉल बैक। सॉरी 10-15 दिन में। सर 10-15 दिन तक का पॉसिबल अभी होता तो हम उनका जो आपको टाइम दे जिनसे देते हैं। मैंने पैसे मांगे हैं ना, उनकी
15 तारीख को हाँ सैलरी हाँ आती है। हाँ। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है सर कि आपका 88 डेज डिले हो गया है, इस वजह से पॉसिबल नहीं है ना। आप भी मान लीजिए आपका 2 दिन कहाँ में से एनपीए बात चला कर रहे हो जाएगा। आप? कहाँ से बात कर रहे हो? जी, स्मार्ट कॉइन से बात कर रहे स्मार्ट कॉइन, स्मार्ट कॉइन। हैं जी। ठीक है। तो 88 डेज जो जो डिले हुआ है ना सर, तो अभी हमारे पास एक दिन और बचा है, मीन्स कल का। उसके बाद आपका फाइल एनपीए जाने के बाद हम आपको कॉल मैसेज नहीं कर पाएंगे, और आपका फाइल एनपीए जाने के बाद फिर आपको पेनल्टी चार्जेस एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ेगा। इस केस में हम बोल रहे हैं आप पेमेंट कर देते तो बेटर रहता सर। पर आपको कोई देखो, एक्स्ट्रा मैं चार्जेस भी नहीं आपसे देना फॉल्स पड़ता। कमिटमेंट नहीं करूंगा ना, कि जी जी। फॉल्स कमिटमेंट कर दूं। आप अपने डिस्पोज में रिमार्क ऐड कर दो, कस्टमर आज पेमेंट कर देगा और वो हो नहीं पाएगी, फिर आपको खामोखा सुनना पड़ेगा। तो वो ऐसे काम मैं नहीं करूंगा जिससे आप मेरी वजह से किसी परेशानी में आ जाओ, समझ रहे हो ना? देखिए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप इतनी बातें समझ पा रहे हैं, लेकिन हमें देखिए सर, हम माफ़ी चाहते हैं बट हम आपको टाइम इसलिए नहीं दे सकते सर, क्योंकि हाँ, ऑलरेडी मुझे लास्ट 2 मालूम है। डेज आप ही बचा है, मीन्स आज और इस कल का। वजह से नहीं दे सकते कि 88 डेज हो गए हैं, 2 दिन बाद इस पे एनपीए का टैग लग जाएगा। जहाँ ये जी जी। 90 डीपीडी क्रॉस होगी, एनपीए का टैग लग जाएगा, उसके बाद आप सेटलमेंट दोगे। ठीक है। नहीं, हम सेटलमेंट नहीं देंगे सर। अब आपका वो जो लीगली प्रोसीड होगा अभी वो हमें नहीं पता। आपको हो सकता है विजिट हो या फिर आप वहीं से पे करो, नहीं पता, बट चलो, हमारे पास विजिट से केस चला विजिट जाएगा। करवा दो। विजिट में ये होगा कि मैं उनको अच्छे से समझा दूंगा कि क्या नहीं, परेशानी अच्छे से चल रही है। समझाने का मतलब तो क्या है सर, पेमेंट करना होता है सर, और इतना दिन डिले करने के बाद भी आप ऐसे करोगे तो नहीं चलेगा ना सर। चलो, आप देखता हूँ, मैं अभी कुछ जुगाड़ करता हूँ, कल तक बताता हूँ आपको। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना सर, कल तक यदि बताता हूँ आज मैं। का है तो आज नहीं है कुछ भी, कल तक बताता हूँ। तो सर कल अगर लास्ट डेट है ना सर, मतलब कल ही आप आज क्लियर डेट करोगे होगी तो। तो क्या हो गया, मेरे को पेमेंट आ जाएगी, कहीं से कोई दे देगा मेरे को, बोरो हो जाएगा तो मैं डेफिनेटली पे कर दूंगा आज। वो तो हैंड टू हैंड पेमेंट अपडेट हो जाता है, उसमें क्या है। नहीं, वो तो करेक्ट है, चाहिए तो एप्लीकेशन से भी आप कर भी सकते हो, हाँ हाँ, इसलिए। हाँ, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो नाइट में कर दो, कोई इशू नहीं, अभी कर दो, दिन में कर दो, 2-4 घंटे बाद, ठीक है, वो चलेगा एक अलग चलेगा मैटर है। चलेगा ठीक चलेगा। है, तो ठीक जैसे कि आप एक बार कंफर्म करोगे तो हम आपका पेनल्टी और चार्जेस रिमूव कर पाएंगे, ठीक इसलिए हम आपको कंफर्म कर रहे हैं सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप बताएंगे सर, तभी तो हम रिमूव करेंगे ना। नहीं नहीं, अभी मैं जब बोलूंगा पैसा होगा हाथ में तभी बोलूंगा, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। तो हम आपको इवनिंग तक कॉल बैक कर लें। इवनिंग में नहीं, कल मॉर्निंग में करना। अगर इवनिंग तक फंड आ गया तो मैं ऑलरेडी खुद से पे भी कर दूंगा। ओके सर, ओके। थैंक यू थैंक सो यू मच सर। यादव जी, थैंक यू सो मच। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मिस्टर विजय यादव। जी। सर, वंदना बात कर रही हूँ। वंदना कहाँ से? रूपी रेडी इंश्योरेंस। हाँ जी, बोलिए वंदना जी। हाँ जी, जान सकता हूँ पेमेंट कब तक होगा आपका? जल्दी करने वाला हूँ। जल्दी कब? कुछ डेट? हैं? कोई डेट कंफर्म? डेट हेलो। 1 अप्रैल। 1 अप्रैल? इसमें करने वाले सडनली अप्रैल कहाँ से आ गया? हैं? आप तो मार्च में करने वाले थे ना? मार्च में अब पोस्टपोन्ड हो गया। अब जहाँ पे पैसा आने वाला था वो बदल गया, उसमें मूड बदल गया। विजय जी, आपको पेमेंट करना है कि नहीं करना है, आप मुझे क्लियर बता दीजिए, नहीं तो मैं आपका केस अपने साइड से हटा दूंगी। ठीक है? कितना अमाउंट है टोटल? आपको 43,172 रुपीज़ का पेमेंट था। सेटलमेंट अमाउंट कितना है, 5,000 या 6,000? 6,000 रुपये कहाँ आएगा सर, आप भी क्या ही बात कर रहे हो? आपसे पहले भी बात हुई है, याद है? आपसे पहले भी बात हुई है 2 बार, याद है? हाँ याद है बंधु, मुझे याद है। फिर आप इस तरीके से बात क्यों कर रहे थे कि आप अप्रैल में पेमेंट करेंगे, जबकि आपने तो बोला था कि आप पेमेंट कर देंगे मार्च में। सडनली क्या आ गया फिर आपका? मेरा सेटलमेंट का इरादा है 5-6 हज़ार में। 5-6 हज़ार में पॉसिबल नहीं है ना सर, आप भी तो समझ पा रहे हो ना। ऐसा तो नहीं कि आपको नहीं पता, आप नहीं समझ पाओगे। 100 रुपये बढ़ा देता हूँ आपके लिए। अच्छा, यहाँ पर चंदा दे रहे हैं आप मुझे? हैं? मुझे चंदा दे रहे हैं आप? क्या बोल रहे हो आप? मैं कह रही हूँ आप मुझे चंदा दे रहे हैं क्या? अरे डोनेशन नहीं है ये तो, फंड है, फंड। अभी जैसे दिल्ली में नहीं, मुझे नहीं लग रहा। दिल्ली में जो इलेक्शन हुए थे ना,
वहाँ पे मैंने आम आदमी पार्टी को फंडिंग करी थी, पर वो हार गए। सॉरी। आम आदमी पार्टी को फंडिंग की थी मैंने, वो हार गए, पैसा सारा डूब गया वहाँ पर। अच्छा, तो आपको फंडिंग नहीं करनी चाहिए थी ना, शायद वो जीत जाते फिर। हाँ, यही तो गलती कर दी मैंने। हाँ। मेरा काफी नुकसान करवा दिया केजरीवाल ने। जीता भी नहीं पगला, खुद भी हार गया, आपके पैसे भी हरा दिया। मेरे पैसे भी बर्बाद करवा दिए। मुझे भी देखिए प्लीज, मजाक से आप मुझे क्यों बताइए आपको पेमेंट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि ये चीज लास्ट टाइम पे डिस्कशन हुई थी कि 5,000 कम का तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे ज्यादा तो अब मेरे पास बचा नहीं है। अब दोबारा जब दिल्ली में इलेक्शन होंगे, जब वो केजरीवाल जी जीतेंगे, तब पैसा लौटाएंगे। अच्छा, मतलब केजरीवाल जी के पास पैसे ही नहीं है क्या सर? क्या ही बोल रहे हो आप ना। पैसे तो है, पर उन्होंने जो कमिटमेंट था ना, वो यही था कि फंडिंग आप मुझे कर दो, अगर मैं जीतूंगा तब तुम्हें मिलेगा कोई फायदा। अच्छा, तो फिर भी आपने बिना सोचे समझे उनको दे दिया आपने अरे तो फंडिंग? सारे जनता तो यही बोलती थी कि जीतेंगे जीतेंगे, पर वोट चुपके से कहीं और डाल दिया। अब क्या करूं? हाँ, तो ये तो रूल भी है ना सर। पैसा ले करके भी लोग ना बदल जाते हैं। ये सब भी आप बदल गए पैसा लेकर। हाँ वंदना जी, ये तो है। इसीलिए फिर मजाक चल रहा है। करवा दो आप 5-6 हजार में सेटलमेंट, आपके लिए आज ही पेमेंट करवा देंगे कहीं से ले ला के। पॉसिबल ही नहीं है सर, आपको जो वेवर अमाउंट है वही 40 आ रहा है, ठीक है? तो सेटल ज्यादा से ज्यादा आपको जो आएगा वो आएगा मेरे ख्याल से 30-35 हजार, उससे कम तो आएगा ही नहीं। सेटल अमाउंट हाँ 30,000 ही आ रहा है आपका, 30,879। तो आपके पास एक्सेल सीट में डिस्पोजिशन में रिमार्क का कॉलम होगा, वहाँ पे 5-6 हजार ऐड कर दीजिए। अगर आपका बन पाएगा तो हम करवा देंगे, नहीं बन वो तो पाएगा मैंने पहले भी ऐड किया था, मेरी जब आपसे बात हुई थी तब भी मैंने ऐड किया था। उसके बाद आपने बोला था उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने बॉस को भेज दो कि कस्टमर के पास इतना ही पैसा है, क्या करना है भाई, स्पेशल अप्रूवल लेकर क्लोज करवा दो इसको। तो आप मुझे अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेज दो फिर। जीरो अकाउंट का? अकाउंट है आपके नाम पे? एक ही अकाउंट है, उसका स्क्रीनशॉट भेज दूं? मैंने पूछा श्योर है आप, एक ही अकाउंट है आपके नाम पर? हाँ, नहीं लोन तो बहुत सारे हैं। लोन नहीं, मैंने आपके पर्सनल खाते की बात की है। हाँ, वो तो एक ही है, बाकी एक में NEH लगा हुआ बहुत सारे बैंकों का ECS, तो उसमें तो वैसे ही पता नहीं 70-80 हजार रुपये माइनस में चल रहा है। अच्छा, सारे उसमें बाउंसिंग चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज सब ऐड करते रहते हैं। मैं कहा करते रहो। देखो आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी, ठीक है? तब भी आपने क्या आपने की फिर इससे बात हुई थी आपके यहाँ सेटलमेंट के लिए ही बात हुई थी आपसे, लेकिन आपने मुझे 10 से 15 तारीख बोली थी, फिर आपने मार्च एंड बोला था आपके। अब आप अकाउंट के लिए ऊपर आ गए कि अब 10 से 5 हजार पे करेंगे आप, इस तरीके से नहीं होता है ना। अब तो ये 25 चल रहा है ना, अब नया दोबारा इलेक्शन 2030 में आएंगे। अरे इलेक्शन से आपका घर चल रहा है क्या फिर आप? अरे सारा बिजनेस चलता है ना, जब जिस पार्टी अरे को बिजनेस चलता है बट घर तो नहीं चल रहा ना आपके, रोजमर्रा के खर्चे तो नहीं चल रहे ना आपके। वो तो आप कहीं ना कहीं से मैनेज कर ही रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं क्या मैनेज कर रहे हो। जो आपने लोन भी लिया था, लोन भी आपने काफी समय पहले लिया था, ठीक है? जुलाई में 2024, एक साल होने वाला है। याद भी नहीं रहा मुझे तो कब लिया था सर। कब याद? फिर मैं आप कुछ ऐसी बातें बोल दूँगी जो शायद आपको अच्छी ना लगे। बोल दो, आपकी आवाज इतनी प्यारी है, सुन लूंगा। तो बता, आपको असर ही नहीं पड़ता ना कि कोई भी आपको बेइज्जत करे? डी2। हेलो, तुम कौन सी कंपनी से बोल रही हो? अभी आपने मुझे YouTube क्यों बोला? अरे मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला मैं डी2 हूँ। अच्छा, आप ढीठ हैं। ये बताओ आप कौन सी कंपनी से बोल रही हो? मैं रूपी रेड्डी फिनफंड के हिसाब से बात कर रही हूँ, कंपनी का नाम मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। चलो कोई नहीं, रूपे रेड्डी वाले अच्छे लोग हैं, पर ये फटाकते वाले जो हैं बड़े गंदे हैं। कौन? कोई मुंबई से कॉल आती है, बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं। अच्छा, सब मुझे नहीं पता किसका कॉल जा रहा है, तो जब प्लीज देखो आप अपना पेमेंट क्लोज करवा दो सर। बोल रहा था क्लोजिंग
पता क्या क्या बोल रहा था तुम्हारी तुम्हारी मदर ने प्रॉमिस करा है पैसे देने का। मैंने बोला मेरी तो 2 मदर है, कौन सी वाली ने प्रॉमिस किया है, बता नाम बता, मैं उनको बोलता हूँ तुमने दो फेक है? प्रॉमिस। हाँ 2 है ना। अच्छा, पापा ने 2 फैमिली डिटेल्स शादी कौन देता है? पापा ने 2 शादियां करी थी, एक चुपके से, एक सर फैमिली डिटेल्स कौन देता है? फैमिली बिजनेस। डिटेल्स कौन देता है, पर्सनल डिटेल्स फैमिली की? अरे मैंने दे दी ना आपको, अपना समझ के, उसमें क्या हो गया। नहीं, तो मुझे लग रहा है आपको आपको पेमेंट करना ही नहीं है ना? कंफर्म है ना? 5-6 हजार में कर दूंगा सेटलमेंट, इससे ज्यादा तो मेरी नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो सुनो वंदना जी, अभी बीच में आप सुन लो पहले मेरे से, और अपना हाँ। अपना मतलब व्यवहार खराब क्यों कर रही हो, जब पता कस्टमर की कंडीशन नहीं है पे करने की, तो आप अब मेरे से अपना व्यवहार क्यों खराब कर रहे हो। इस केस को आगे कंडीशन तो सर मैं आपके कंडीशन तो देखो, मैं ना आपको पर्सनल जानती हूँ, ठीक है ना, मैं आपका बैकग्राउंड जानती हूँ, मैं आपका अकाउंट जानती हूँ, कि मुझे पता हो कि आपके पास इतना फंड अवेलेबल है और इतना नहीं है, ठीक है, बट बातों से अकाउंट इंटेंशन पता चलता है कि है या अपनी नहीं मेल है। आईडी दो, मैं अपने लास्ट 1 साल की ट्रांजेक्शन भेज देता हूँ। अरे नहीं सर, देखिए हम आपसे क्या ही बोल रहे हैं दीजिए। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप अपनी मेल आईडी दो, मैं अपने कोई बात नहीं है, देखो अभी आपको ना मार्च की फाइनेंशियल क्लोजिंग चल रही है, ठीक है, आपके पास ना आपकी मेल पे कुछ ऑफर वगैरह जाएंगे, ठीक है, तो वो जो लास्ट ऑफर अमाउंट जाएगा उतने में ही आपका केस क्लोज हो पाएगा, उससे कम में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा अगर आप उसी टाइम पे कर पाए तो कर दीजिएगा। मैं करवाऊंगा आपके थ्रू ही, चाहे मार्च हो, चाहे अप्रैल हो, चाहे जून हो, चाहे कोई नहीं, आप दिसंबर देख की ठंड हो। लीजिएगा, आपके पास मेल, सुनिए, आपके पास मेल आएगी ऑफर की, ठीक है, तो आप उसको देख के मुझे बैक कॉल कर लीजिएगा सेम नंबर पे। ठीक है, तुम्हारा भी इंसेंटिव बन जाएगा इसी बहाने। पता नहीं सर, लग तो नहीं रहा है, इतने पैसे तो मेरे जैसे नहीं बनेगा। तो बनेगा यार, आपने तो होप ही छोड़ दी वंदना जी। हो क्या, बता तो रही हूँ मैं आपको, तो मेरा इंसेंटिव भी नहीं बनेगा सर। देखो ऐसे होप नहीं छोड़ते हैं, भगवान के घर में देर है देर नहीं है। इसीलिए आपसे बात कर रही हूँ मैं, क्या पे कर देंगे। ये तो वंदना जी, अब मैंने अपनी सारी खुली किताब है, मेरा जीवन वो मैंने आपके सामने रख दिया, कितने अकाउंट की क्या स्थिति चल रही है। कोई बात नहीं, चलिए मेंशन करती हूँ, ठीक है, बाकी आपके पास ऑफर जाएगा तो आप मुझसे सेम नंबर पर पे कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है।